सुनो, एक हाईवे बनाने वाले ठेकेदार ने जब एक पुराने बरगद के पेड़ को काटने का आदेश दिया तो उसकी मशीनें अचानक खुद चलने लगीं, खुद घूमने लगीं, खुद उन्हीं लोगों की तरफ मुड़ गईं जो उस पेड़ को काटने आए थे। और उस रात जो हुआ वो देखकर 50 मजदूर जंगल छोड़कर भागे, 3 इंजीनियर बेहोश हो गए और एक घमंडी ठेकेदार घुटनों पर आ गया। आज की ये कहानी सुनोगे तो तुम्हें यकीन हो जाएगा कि कुछ जगहें इंसान की नहीं होती, कुछ पेड़ काटे नहीं जा सकते और कुछ ताकतें ऐसी होती हैं जिनके सामने करोड़ों की मशीनें भी खिलौना बन जाती हैं। मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे के बाहर एक सड़क थी जो पहाड़ों के बीच से गुजरती थी और उस सड़क के बीचों बीच एक बरगद का पेड़ था। लेकिन ये कोई साधारण बरगद नहीं था। इस बरगद की उम्र थी कम से कम 500 साल। इसकी जड़ें जमीन में इतनी गहरी थीं कि किसी को पता नहीं कहां तक जाती हैं। इसकी शाखाएं इतनी फैली थीं कि उसकी छांव में पूरा एक बाजार लग सकता था। उस बरगद के नीचे एक छोटा सा शिव मंदिर था, पुराना, पत्थर का, जिसे गांव वाले कहते थे कि जब से गांव है तब से ये मंदिर है। उस बरगद को गांव वाले महादेव का बरगद कहते थे। हर सोमवार उसके नीचे पूजा होती थी, हर शादी में उसकी परिक्रमा होती थी, हर बच्चे का पहला बाल उसकी जड़ों में चढ़ाया जाता था। उस पेड़ के बारे में गांव में एक कहानी थी कि सैकड़ों साल पहले एक साधु ने उस पेड़ के नीचे बैठकर इतनी तपस्या की थी कि महादेव खुद उस जगह उतरे थे और उस पेड़ में समा गए थे। चाहे ये कहानी हो या सच, लेकिन गांव वाले उस पेड़ को भगवान मानते थे। उस इलाके में एक नया हाईवे बनने वाला था, 4 लेन का, करोड़ों का प्रोजेक्ट। हाईवे का ठेका मिला था रमेश गुप्ता कंस्ट्रक्शन कंपनी को, जिसके मालिक थे रमेश गुप्ता। रमेश गुप्ता, उम्र 50 साल, पेट निकला हुआ, सोने की चेन, हाथ में हमेशा एक सिगार। रमेश गुप्ता ने अपनी जिंदगी में कई जंगल काटे थे, कई नदियां मोड़ी थीं, कई पहाड़ खोदे थे। उसे किसी ने नहीं रोका था क्योंकि उसके पास पैसा था और पैसे से सब कुछ मिलता था। जब हाईवे का नक्शा बना तो उसमें वो बरगद का पेड़ रास्ते में आ रहा था। रमेश के इंजीनियर ने कहा, सर, हम रास्ता थोड़ा बदल सकते हैं, पेड़ बच जाएगा। रमेश ने कहा, रास्ता बदलने में 10 करोड़ ज्यादा लगेंगे, पेड़ काटो। इंजीनियर ने कहा, सर, गांव वाले नहीं मानेंगे, वो पेड़ उनके लिए पवित्र है। रमेश ने कहा, गांव वालों को मैं संभाल लूंगा। और उसने संभाला। जिला प्रशासन को पैसे दिए, नोटिस निकलवाया कि वो पेड़ सरकारी जमीन पर है और हाईवे के लिए काटा जाएगा। गांव वाले दौड़े, विरोध किया, धरना दिया। एक बुजुर्ग था गांव में, नाम था बाबा नर्मदा प्रसाद। सफेद बाल, झुकी कमर, लेकिन आवाज में गजब की ताकत। बाबा ने रमेश गुप्ता के सामने जाकर कहा, बेटा, इस पेड़ को मत काटो, ये महादेव का घर है, जो भी इसे छेड़ेगा उसे महादेव खुद जवाब देंगे। रमेश ने सिगार का धुआं उड़ाया और बोला, बाबा, भगवान को मेरी मशीनें रोकनी हो तो रोक लें। बाबा ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद की और वापस चले गए। पुलिस आई, गांव वालों को हटाया गया, धरना तोड़ा गया, 3 गांव वालों को हिरासत में लिया गया और रमेश गुप्ता ने अपनी सबसे बड़ी मशीन मंगवाई, एक विशाल ट्री कटर, जर्मनी से मंगाई हुई, करोड़ों की, जो 1 मिनट में 500 साल पुराना पेड़ काट सकती थी। मशीन आई, सेटअप हुआ, 50 मजदूर तैयार थे, 3 इंजीनियर थे और रमेश खुद खड़ा था। शाम के 6 बजे थे, आसमान में लाल नारंगी रंग था। रमेश ने इशारा किया, मशीन का ऑपरेटर बैठा, इंजन चालू किया, मशीन गरजी, चलने लगी, पेड़ की तरफ बढ़ी और ठीक उसी पल मशीन रुक गई, इंजन बंद हो गया। अचानक, बिना किसी वजह के, ऑपरेटर ने दोबारा स्टार्ट किया, इंजन चला, फिर बंद, तीसरी बार और तीसरी बार मशीन चली, लेकिन इस बार वो पेड़ की तरफ नहीं गई। वो मुड़ी, खुद मुड़ी और उन मजदूरों की तरफ चलने लगी जो पेड़ के पास खड़े थे। मजदूर चीखे, भागे। ऑपरेटर ने ब्रेक लगाई, स्टीयरिंग घुमाया, मशीन नहीं मानी, वो अपनी मर्जी से चल रही थी। ऑपरेटर ने इमरजेंसी शटडाउन दबाया, मशीन बंद हो गई, सब सांस ली। लेकिन तभी दूसरी मशीन, एक जेसीबी जो पास खड़ी थी और बंद थी, उसका इंजन खुद स्टार्ट हो गया, बिना चाबी के, बिना किसी के। जेसीबी का बाजू उठा,
घूमा और उस इलाके में रखे हाईवे के सामान को उठाकर दूर फेंकने लगा। इंजीनियर दौड़े जेसीबी को बंद करने। जैसे ही एक इंजीनियर ने जेसीबी को छुआ, उसे एक झटका लगा, इतना तेज कि वो 10 फुट दूर जा गिरा। बेहोश नहीं था, लेकिन उठ नहीं पा रहा था। बाकी 2 इंजीनियर पीछे हट गए और तब उस बरगद के पेड़ की जड़ों से एक रोशनी निकलने लगी, नीली, धीमी, लेकिन साफ, जैसे जमीन के अंदर से कोई दिया जल रहा हो। उस रोशनी में पेड़ की हर पत्ती चमकने लगी। पेड़ की शाखाएं, जो हवा नहीं थी तब भी हिलने लगी, और उस बरगद के नीचे जो छोटा शिव मंदिर था, उसके शिवलिंग पर अचानक फूल गिरे, पेड़ से गिरे, एकदम ताजे, जैसे अभी तोड़े हों। मजदूरों में से जो सबसे पास था, उसने देखा और चीखा, भगवान भगवान, और भाग गया। एक के बाद एक मजदूर भागे। रमेश गुप्ता वहीं खड़ा था, उसके पैर नहीं उठ रहे थे। उसने देखा कि उस पेड़ की सबसे मोटी जड़ जमीन से ऊपर उठी, इंच भर, और वापस गई, जैसे पेड़ ने सांस ली हो। रमेश के सिगार से धुआं निकलना बंद हो गया, वो ठंडा हो गया उसके हाथ में, और तब उसने महसूस किया कि उसके चारों तरफ की हवा बदल गई है। एक ठंडक आई, तेज, हड्डियों तक जाने वाली, और उस ठंडक में एक आवाज थी, गहरी, जैसे पहाड़ बोल रहा हो। शब्द नहीं थे, लेकिन मतलब साफ था, यहां से जाओ। रमेश गुप्ता, जिसने कभी किसी के आगे घुटने नहीं टेके, जो पैसे और ताकत के बल पर सब कुछ करता था, उसके घुटने मुड़े, वो जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे, सिगार गिर गई। वो बोला, माफ कर दो, माफ कर दो। किससे मांग रहा था माफी? उसे खुद नहीं पता था, लेकिन मांग रहा था। अगली सुबह जब लोग आए तो उन्होंने देखा कि रमेश गुप्ता की सारी मशीनें उस जगह से हट गई थीं, खुद हट गई थीं। रात में किसी ने नहीं हटाया, लेकिन सुबह वो वहां नहीं थी। रमेश गुप्ता ने उस दिन अपने हाईवे का नक्शा बदला। उसने इंजीनियर को बोला कि रास्ता बदलो, चाहे जितना खर्च हो। जब इंजीनियर ने हैरानी से पूछा, सर, कल तक तो आप राजी नहीं थे। रमेश ने कुछ नहीं कहा, बस खिड़की से बाहर देखता रहा। बाद में उसने चुपचाप उस मंदिर में पैसे दिए, जीर्णोद्धार के लिए। किसी को बताया नहीं, बस दिए। बाबा नर्मदा प्रसाद को जब पता चला तो वो मुस्कुराए और बोले, महादेव के घर का दरवाजा हमेशा खुला है, चाहे कोई कैसे भी आए। वो बरगद आज भी है, उसी जगह पर। हाईवे उसके बगल से गुजरता है, उसे छूता नहीं। और उस हाईवे पर जो भी गाड़ी उस बरगद के पास से गुजरती है, वो एक पल के लिए धीमी हो जाती है। ड्राइवर को पता नहीं क्यों, लेकिन हो जाती है। जैसे उस पेड़ के पास आकर हर कोई खुद ब खुद सिर झुका लेता है, क्योंकि कुछ जगहें इंसान की बनाई नहीं होती, वो महादेव की बनाई होती है। और जो उन्हें छेड़ता है, उसे महादेव खुद जवाब देते हैं। मशीनों के जरिए, हवाओं के जरिए, रोशनी के जरिए, जिस तरह से वो चाहें। और अगर इस कहानी ने तुम्हारे रोंगटे खड़े कर दिए, अगर तुम्हें लगा कि हाँ, प्रकृति में महादेव हैं, हर पेड़ में, हर जड़ में, हर पत्ती में, तो अभी इस वीडियो को लाइक ही करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, और बेल आइकॉन दबाओ, ताकि अगली कहानी सबसे पहले तुम तक पहुंचे। क्योंकि ऐसी कहानियां जो मिट्टी से निकलें, आत्मा को जगाए और आंखें भर दें, वो सिर्फ यहां मिलती हैं।